देखिए एक आंकिक प्रश्न है, जरा ध्यान से देखना। डायग्राम आपके सामने दिखाया मैंने। इस डायग्राम में देखो एक सेल लगा या बैटरी बोल दो, जो भी बोल दो इसको, सेल या बैटरी लगी है। उसके साथ एक वोल्टमीटर जुड़ा है, एक अमीटर जुड़ा हुआ है, एक प्रतिरोध जुड़ा हुआ है और एक कुंजी लगी है की, कुंजी स्विच जो भी कहें आप। अब मैं इस प्रश्न को पढ़ूंगा, हर शब्द का अपना मतलब होता है, वो सुनिएगा। प्रश्न हमसे कह रहा है संलग्न परिपथ में अमीटर ए का प्रतिरोध नगण्य है। सुनिए, आदर्श अमीटर के लिए मैं एक बात बता देता हूं आपको जानकारी के लिए। अगर अमीटर कैसा है, आदर्श अमीटर हो, तो उसका प्रतिरोध शून्य होना चाहिए। कितना होना चाहिए? शून्य। लेकिन अगर वोल्ट मीटर आदर्श हो, तब सुनना, आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अनंत होता है। क्या होता है? अनंत। ये चीजें याद रखना, ऑब्जेक्टिव के लिए भी महत्वपूर्ण है। बहुत जगह बहुविकल्पी प्रश्न आ सकता है कि आदर्श अमीटर का प्रतिरोध कितना होना चाहिए, तो आप क्या कहोगे? 0। आदर्श वोल्ट मीटर का कितना होना चाहिए? इनफाइनाइट। यानी जितना अच्छा वोल्ट मीटर उतना ज्यादा प्रतिरोध होना चाहिए, और जितना बढ़िया मीटर उतना कम प्रतिरोध हो। खैर फिलहाल इस सवाल पे बात करते हैं फिर से वापस। अमीटर ए का प्रतिरोध नगण्य है, नगण्य मतलब 0 है, यानी बढ़िया मीटर है। और वोल्ट मीटर का प्रतिरोध बहुत ऊंचा है, मतलब काफी ज्यादा है। कुंजी के खुली होने पर, सुनिए इसका मतलब क्या है। अगर कुंजी खुली शब्द बोले, क्या बोले? कुंजी खुली है। खुली को इंग्लिश में ओपन कहते हैं। इसका मतलब होता है स्विच ऑफ। इसका मतलब समझ लेना, स्विच ऑफ है। खुली का मतलब कनेक्शन नहीं है। कनेक्शन होता तभी तो धारा बहती है, और कनेक्शन नहीं है तो धारा नहीं बह रही। धारा ना बहने को ऑफ बोलते। क्या बोलते हैं? ऑफ। और अगर कुंजी खुली है मतलब ऑफ है, वो डबल एफ ऑफ होता है। इसका मतलब जो भी विभव दिया गया वो विद्युत वाहक बल होता है। क्या होता है? विभव ही विद्युत वाहक बल होता है। अब इस सवाल में सुनिए ध्यान से, हर एक लाइन का, हर एक वर्ड का अपना सेंस होता है। इसमें कह रहा है कुंजी के खुली होने पर वोल्ट मीटर का पाठ्यांक 1.53 है। तो 1.53 जो वोल्ट मीटर का पाठ्यांक है, वास्तव में वो क्या चीज है? विद्युत वाहक बल दिया है। क्या दिया है? ध्यान देना मेरी बात, फिर से एक बार सुनिए। अगर कभी कुंजी खुली बोला जाए, सर्किट ओपन बोला जाए, तो इसका मतलब होता है जो वोल्टेज रीड किया जा रहा है, पढ़ा जा रहा है वोल्टमीटर द्वारा, वो क्या बता रहा है? बताता है विद्युत वाहक बल। तो हमने पहली लाइन में जैसे ही देखा कि बोला है कि कुंजी की खुली है, मतलब समझ गए यहाँ जो वोल्टेज जो दिया जाएगा वो क्या दिया गया होगा? ईएमएफ दिया होगा। हमने उसको ई लिख दिया। अब आगे बढ़िए, सुनिए जरा ध्यान से। कुंजी बंद करने पर, अब जब कुंजी बंद बोले, देखो कुंजी अगर बोल दे बंद है, कुंजी बंद को इंग्लिश में क्या कहते हैं? क्लोज्ड। और इसका मतलब होता है ऑन। ध्यान रखना, ये थोड़ा सा सेंस समझ लेना, इसमें उल्टे सेंस है। क्लोज का मतलब वैसे क्या होना चाहिए? ऑफ। लेकिन यहाँ सर्किट के मामले में क्लोज्ड बोले तो मतलब ऑन। ठीक है, स्विच ऑन हो गया। ऑन हो गया मतलब ये दोनों आपस में जुड़ गए, तो जो धारा जाएगी वो इधर से गुजरेगी ऐसे। तो जब ऑन कर दिया, ध्यान दीजिएगा, तो अमीटर का पाठ्यांक 1 एम्पियर हुआ। अमीटर से होकर जो धारा नापी गई वो कितनी हो गई? 1 एम्पियर। आई का मान दे दिया गया। अब सुनना आगे क्या क्या दिया, मैं यही लिख रहा हूं, अभी हल नहीं कर रहा हूं कुछ। आगे सुनो। तथा वोल्ट मीटर का पाठ्यांक गिर करके 1.03 वोल्ट हो गया। कितना हो गया? अब नया जो पाठ्यांक हुआ, जब कुंजी बंद कर दी जाए, मतलब ऑन कर दी जाए, तो जो होता है वो वोल्टेज होता है, वो इतने वोल्ट हो चुका है। देखो ये भी पता चल गया। अब हमसे प्रश्न कह रहा पहला पार्ट, सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात कीजिए। फर्स्ट पार्ट में क्या पूछा है? सेल का विद्युत वाहक बल माने ईएमएफ बताओ। ईएमएफ हमने पहले ही निकाल लिया। देखो तो ईएमएफ का मान कितना आ गया? 1.5। देखो फर्स्ट पार्ट हम पहले ही थ्योरी समझ करके लिख चुके हैं पहले से ही। तो देखो पहला पार्ट का आंसर मिलाओ, यह है कि नहीं है? दूसरा हो, सेल का आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर ज्ञात करो। सेकेंड पार्ट में क्या मांग रहा है? स्मॉल आर का मान चाहिए इसको। अब सुनो, तुम्हें वी पता है कि नहीं पता? बताओ। वी पता है, आई पता है, ई पता है। कोई लगाओ फार्मूला ऐसा जिसमें स्मॉल आर भी होता है, याद करो। ई बराबर वी प्लस आई आर होता है, ये पढ़ाया मैंने। अब सुनो, ई का मान कितना है यहाँ पर सवाल में? था 1.53। वी का मान 1.03। हमें चाहिए क्या? आई का मान भी निकाला है, कितना निकला था? 1 एम्पियर।
स्मॉल आर चाहिए, पक्षांतर कर दो 1.53 माइनस 1.03 बराबर कितना हो गया स्मॉल आर, तो ये कितना बचा 0.50 ओम, यानी स्मॉल आर का मान 0.50 ओम आ गया। बताओ भाई सेकंड पार्ट समझ में आया? अब हम थर्ड पार्ट पे आते हैं। किसमें आते हैं? तीसरी चीज हमसे क्या मांग रहे देखो, कैपिटल आर का मान। किसका? ये जो आर प्रतिरोध जोड़ा तुमने यहाँ पर देखो, इसका मान पूछ रहा है। तो देखो ओम का नियम लगा तो V बराबर क्या होता है? IR होता है कि नहीं होता बताओ? और V कितना निकला था? 1.03। कितना निकला था? और I 1 एम्पियर थी, तो R का मान कितना हो गया? 1.03 ओम। देखो तीसरा पार्ट भी हो गया। अब हम बात करते हैं चौथे पार्ट की। किसकी बात करते हैं? फोर्थ पार्ट में आ जाओ। सेल से ली गई ऊर्जा का प्रतिरोध R में प्रतिशत क्षय। सेल से ली गई ऊर्जा के बारे में बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? ऊर्जा की बात कर रहा है। तो चलो सेल से कितनी ऊर्जा ली जा रही, ऊर्जा या कार्य कह सकते हो। क्या कह सकते हो? ऊर्जा या कार्य। वैसे W बराबर VIT होता कि नहीं होता बताओ? कार्य या ऊर्जा W बराबर क्या होता है? यहाँ पर जो सेल से ली जा रही है, हम लोग वहाँ W जो कार्य या ऊर्जा कहेंगे तो VIT ना कह के क्या लिखेंगे? EIT कहेंगे। क्या कहेंगे? EIT। इतना तो पहला पार्ट हो गया तुम्हारा। ऊर्जा क्षय की बात कर रहा है, ठीक है? ऊर्जा क्षय हमें प्राप्त करना है। तो हम बात कर रहे थे शक्ति क्षय। ध्यान देना प्लीज, ये ऊर्जा है। देखिए ध्यान देना, हमसे सवाल में कह रहा आर में ऊर्जा क्षय या शक्ति क्षय। आर में शक्ति क्षय प्राप्त करनी तुम्हें, वो भी प्रतिशत में ज्ञात करना है। ध्यान देना थोड़ा सा इस जगह प्रतिशत पे। तो देखिए हम आर में अगर शक्ति क्षय निकालना चाहते हैं तो एक सूत्र होता है शक्ति का। वैसे P = V × I होता कि नहीं होता बताओ? V × I को हम लोग क्या बोलते हैं? पावर। अब देखो जो प्रतिरोध R है उसके वोल्टेज को V बोलते हैं, और जो सेल है उसके वोल्टेज को हम EMF E बोलते हैं। तो शक्ति क्षय R में मांगी हमसे अगर, तो प्रतिशत क्षय का मान ज्ञात करना है। तो देखो जो R में शक्ति हानि हो रही है उसको हम लोग लिखेंगे VI। क्या लिखेंगे? VI। और जो हमारा इसमें लॉस हो रहा है क्या बोलते हैं, जो निकल रही है पावर, वो कितनी निकल रही है? EI। ध्यान से सुनना मेरी बात। जो शक्ति हानि हो रही है, पावर लॉस, एनर्जी लॉस हो रहा है R में, रेजिस्टेंस में, उसके लिए हम लोग क्या बोलेंगे? V × I। P का सूत्र पढ़ाया नहीं पढ़ाया? और जो सेल दे रहा है शक्ति वो क्या होगी? E × I। बस वोल्टेज के लिए यहाँ सिंबल EMF का यूज हुआ। ऐसे परसेंटेज निकाल सकते हो, या आप ऐसे कर सकते हो V = IR। V = क्या होता है? आप यहाँ लिख सकते हो। देखो IR तो ये क्या हो गया? I²R। नहीं हो गया बताओ? × 100। एक I तो कैंसिल हो जाएगा। देखो तो ऊपर क्या बचा? IR/E × 100। I का और R का मान रख लो दोनों का। I 1 एम्पियर और R कितना निकला था? 1.03। याद है? और EMF कितना था? 1.53 × 100। लगभग 60, 67, 66% आएगा। इसको हल कर देना। तो ये नोट कर लीजिए लास्ट तक।